हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं उठी थी मॉर्निंग पे 4 AM पे, और मैं आपको यहाँ पर गूगल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। तो गूगल भी कह रहा है कि अभी 4:05 हो गए हैं मॉर्निंग के। तो यहाँ पर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में जो जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो मैं रिवाइज कर रही हूँ। अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री पे ही हूँ, और पहले पूरी ख़त्म करूँगी इसको, उसके बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और फिर आज मैंने बाल भी धो लिए हैं, तो बस उन्हें ही मैं ड्रायर से सुखा रही थी, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है ना, और मेरे बाल बहुत बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे उनकी केयर करने में। बट मैं सोच रही हूँ कि हेयर कट करवा लेती हूँ। आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे अपना हेयर कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि मेरी फैमिली में तो इस चीज़ के लिए कोई हाँ ही नहीं करता है कि हेयर कट करवा लूँ। सबको मतलब लॉन्ग ही हेयर्स पसंद आते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने के लिए। और आप गेस करके बताइए कि मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ। आपको पता चल गया होगा, मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैं खुश हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ में लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, तो इस वजह से मैंने बाल भी धोए हैं, तो गरम गरम चाय पीऊँगी तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद फिर रात को मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो फिर चाय वाय पी के और मैं लग जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। सुबह सुबह बर्तन धोना किसी बहुत बड़ी आफत से कम नहीं है, मगर अब रात को जब धोए नहीं तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी सुबह सुबह। तो वही मैंने भी भुगती। अब आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने जो यूटेंसिल्स हैं उनको नाइट में ही क्लीन करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना ठंडा पानी आता है ना कि हाथ एकदम गल जाते हैं बर्फ़ की तरह। बट मुझे करना था तो फिर करना ही पड़ा मजबूरी में। और उसके बाद फिर आज मैंने सोचा है कि मैं टिफ़िन के लिए दाल और राइस बनाऊंगी, क्योंकि हमें बोल रहा था उसको दाल और राइस लेके जाना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया हुआ है पहले से ही। रात को ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है, ताकि फिर एकदम से मैं उठूँ तो मुझे सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और मैं फटाफट से जो बनाना है उसको बनाने के प्रोसेस में लग जाऊँ, ताकि जल्दी जल्दी मेरा मॉर्निंग का काम हो सके और मैं किचन से फ्री होके फिर स्टडी कर सकूँ। और अभी तक तो मेरे हेयर्स गीले ही हैं अंदर से, क्योंकि इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। अब यही प्रॉब्लम होती है सर्दी में बस सबसे ज़्यादा। पर फिर भी मैंने फोल्ड कर लिया है उनको, क्योंकि अभी खाने में गिर जाएंगे एक दो, तो फिर हनु के ताने सुनने पड़ेंगे मुझे बहुत ज़्यादा। इस वजह से फिर, क्योंकि उसको एक भी अगर मिल जाता है तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटता है कि आपके हेयर्स को आप संभाल कर क्यों नहीं रखती हो। तो इसीलिए ये तो एक जोक था फ्रेंड्स।
और मैं यहाँ पर राइस बना दी थी और उसके बाद फिर दाल भी मैंने कुकर में सीटी लगवा ली थी उसको 3-4, और मैंने दाल मिक्स बनाई थी, तुअर दाल, मसूर दाल, और मतलब जो वो काली वाली आती है उड़द की दाल और मूंग दाल, मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल थी वो सब डाल दी थी। और इस तरीके से फ्राई की हुई दाल ही बहुत पसंद आती है मुझे, और हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद आती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी भी लगती है राइस के साथ में। और मतलब इसको बनाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, जब भी दाल बनाती हूँ थोड़ी, ताकि मतलब अच्छे से खा सके राइस के साथ। और एक बार में ही 2 टाइम की बना लेती हूँ। अभी टिफ़िन वगैरह में पैक हो जाएगी और लंच में भी हो जाएगी और बचेगी, तो फिर वो मैं शाम को खा लूँगी, क्योंकि मुझे दाल पसंद है, बट मैं डेली नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैंने पुलाव भी बना लिए हैं और राइस और दाल दोनों रेडी है मतलब मेरी। और अभी चली गई थी मैं अंदर, तो अभी हनु उठानी है, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसको उठाऊँगी। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी। और अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है, लगभग अभी 7:15 का टाइम हो रहा था। तो मैंने पूरे घर का झाड़ू लगा दिया है, और उसके बाद मैं हनु को उठाऊंगी और उसको नहलाना है आज मुझे। और मैं उसको आके नहलाती हूँ, बट आज सुबह ही नहला दूँगी उसको, क्योंकि मैंने पानी भी गर्म कर लिया है उसके लिए। तो वो भी नहा धो के फ्री हो जाएगा, फिर उसका भी रेडी वेडी करने का काम रहता है, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो बाकी के काम मैं बाद में करूँगी, अब जितना भी है हनु का ही पहले स्कूल का भेजने का काम ही करूँगी। और वो स्कूल जाएगा उसके बाद ही स्टडी करने के लिए बैठूँगी अब, क्योंकि स्टडी फिर हो नहीं पाएगी। और मैं उसको नहलाती हूँ तो उसके भी बाल में ड्रायर से ड्राई कर देती हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि फिर बच्चों को सर्दी हो जाती है, इस वजह से उनके हेयर्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। कर दिया है और अभी टाइम हो रहा है 8:20 हो रहा है, और ये यहाँ पर इसका कुछ लर्न कर रहा है। और यहाँ पर अभी मैं हनु को स्कूल के लिए छोड़कर और आ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए। और अभी टाइम मैंने आपको दिखाई दिया है 8:48 AM हो रहा है। और यहाँ पर अभी मैं स्टडी में लग जाऊँगी, क्योंकि आज
मेरी तबीयत भी ठीक है और मतलब मुझे थोड़ा पढ़ने का अच्छा मेरा मन भी लग रहा है, तो इसीलिए अभी मैं मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ और मैथ्स में मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर ट्रेन। तो अभी मैं साहिल सर से ही मैथ्स पढ़ रही हूँ और साहिल सर ने एक बैच में पूरा मतलब सिलेबस करवा रखा है, तो वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, तो मैं उसी के वीडियोस देख रही हूँ। तो उसमें ट्रेन के उन्होंने 5 या 6 लेक्चर डाले हुए हैं, तो अभी मैं 4 नंबर के लेक्चर पे हूँ, तो ऐसे करते करते मैं पूरे चैप्टर वहीं से कवर करने वाली हूँ। और मैं साहिल सर से मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उनका अच्छा समझ में आता है और उनके क्वेश्चंस वगैरह सब मतलब मुझे मेरा उनके साथ अच्छा बैठ जाता है कि मैं उनसे बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ। और मैथ्स इस वजह से मैं उनसे ही पढ़ना पसंद करती हूँ। और फिर मैथ्स पढ़ने के बाद में 10:42 AM पे मैं इस हिस्ट्री पढ़ने लग गई थी। और एंशियंट हिस्ट्री के मैंने दक्षिण भारत के राजवंश तक मतलब सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए हैं, और तो मैं आज उन सबको देख लूँगी और फिर एक बार दोबारा जब मैं देख के उनके नोट्स बनाऊँगी तो मुझे और अच्छे से उनको समझने में हेल्प मिलेगी। तो वही मैं कर रही थी और फिर उसके बाद मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैं चली गई थी खाना खाने के लिए। और खाने में आज आपको पता ही है मैंने दाल और राइस बनाए हैं, रोटी नहीं बनाई है। तो बस वो दाल राइस और पालक आलू की सब्ज़ी थी रात की, वो मैं खा रही हूँ। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद सर्दी लग रही थी तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और फिर चाय लेके आ गई थी मैं वापस से पढ़ने के लिए। और अभी टाइम हुआ है 11:48 AM। तो अभी मुझे कोई काम भी नहीं है और अभी सिर्फ मुझे स्टडी करनी है हनु के आने तक। और अभी मैं हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर देख के और वही एंशियंट हिस्ट्री 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर ही लूँगी पूरी। और अगर मैं इसीलिए मैं खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ, मगर कभी कभी खा लेती हूँ तो फिर मुझे आलस आने लग जाते हैं। और फिर आज मुझे आलस आने लगे तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे पढ़ना ही है कैसे भी करके बहुत अच्छे से पूरे दिन के लिए। तो फिर मैंने चाय बना ली और चाय पीने के बाद तो फिर एकदम मेरा माइंड चार्ज हो जाता है और मैं अच्छे से स्टडी कर पाती हूँ, चाहे मुझे कभी भी चाय पिला दो और कभी भी पढ़ने बिठा दो, चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो मगर मैं उस टाइम पे स्टडी कर लेती हूँ। तो ये एक मेरे साथ बहुत अच्छी बात है कि मैं ये चाय पी के और कितने भी टाइम तक स्टडी के लिए जाग सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पर बैठे बैठे थक गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो वॉक करके ही मैं पढ़ लेती हूँ। तो फिर वही मैं वॉक करके पढ़ने लग गई थी क्योंकि एक जगह बैठे बैठे भी पैर दर्द होने लगते हैं, मगर स्टडी तो करनी ही है अब कैसे भी करके। तो कुछ भी हो बट पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और अभी इस टाइम पे मैं ज़्यादातर पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ, मगर अभी मुझे वीडियो भी बनानी रहती है और ब्लॉग भी डालने रहते हैं और मेरा स्टडी में अच्छा फोकस भी होने लग गया है। वरना पहले मैं इग्नोर कर देती थी कि हाँ चलो छोड़ो, बट अब मैं इग्नोर नहीं करती हूँ और बहुत अच्छे से स्टडी कर पा रही हूँ। तो इसके लिए यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हनु खा रहा है खाना, यानी कि वो लंच कर रहा है और मैं जा रही हूँ अब स्टडी करने के लिए। तो अभी 3 टाइम हो गया है, 3 PM। तो ये यहाँ पर टीवी देख रहा है तो मैं बाहर ही चली जाती हूँ, बाहर के रूम में ही कर लेती हूँ स्टडी, क्योंकि इसको अभी टीवी देखनी है ना। और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी वापस से स्टडी के लिए। अभी टाइम हो रहा है 3 PM और यहाँ पर अभी मैं साइंस पढ़ने जा रही हूँ। तो आज मॉर्निंग से लेके अभी तक मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े, हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस, और इसी में पूरा दिन निकल गया। क्योंकि मैं क्या है किसी भी सब केवल 1 आवर के लिए नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब मेरा दिमाग उस चीज़ को
एकदम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, थोड़ा सा पढ़ के और छोड़ दो। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत अच्छे से ही पढ़ना पसंद करती हूँ अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो यहाँ पर मैं IUPAC नामकरण जो लिखते हैं केमिस्ट्री में, वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी। और मुझे बहुत टाइम हो गया था इस चीज़ को पढ़े हुए, तो फिर भी मुझे समझ में आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे बिना वीडियो देखे ही ये चीज़ समझ में आ गई और मैं इसको भूली नहीं हूँ, क्योंकि इसको समझने में मैंने पहले बहुत टाइम दिया था जब इसके नोट्स बनाए थे, तो अभी ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। और इसको पढ़ने के बाद फिर मैं मोशन वाला चैप्टर पढ़ने लग गई थी। उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वो वही 3 इक्वेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब करवा रहे थे ये सर, और मैं इनसे इनका वीडियो देख के ही पढ़ रही थी। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए यहाँ पर, और हनु और मेरे लिए ले आई हूँ मैं बिस्किट और चाय। तो अब हम अपना चाय एंजॉय करेंगे, और आपको पीनी है तो आप भी आ सकते हैं। आज तो मैंने ये तीसरी बार चाय पी होगी। तो अभी सर्दियों में चाय का थोड़ा ऐसा ही चलता रहता है माहौल, क्योंकि सर्दी लगती है तो फिर एक ही ऑप्शन नज़र आता है मुझे तो, कि चाय पी लो तो अच्छा लगता है फिर। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वही जो मैं रोज़ बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती रहूँगी आपसे ऐसे ही नए नए व्लॉग्स के साथ, और आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करती रहूँगी। चाहे स्टडी होगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी, और अगर किसी दिन नहीं होगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं स्टडी कर रही हूँ तभी तब आपको व्लॉग बना के शो करती रहूँगी, और जिस दिन मेरी स्टडी नहीं होगी तो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में, यानी कि हम हाउसवाइफ की लाइफ में ये टाइम ज़रूर आता है कि हमारे स्टडी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डेली एक जैसी हो, और ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। और हम मदर्स हैं तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारे हर डेज़ एक जैसे हों। सब दिन कोई ना कोई नया काम, कोई ना कोई नई चीज़ें बनाने के लिए किचन में होती है, और हर काम को हमें टाइम भी देना पड़ता है। तो इस वजह से हर दिन मेरा अलग होता है, और मैं जैसा सोचती हूँ वैसा कभी भी नहीं होता है। अभी मैंने चैलेंज ले रखा था तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं इतने घंटे स्टडी करूँगी, मगर वो आपको पता है कि कैसा चल रहा है अभी। बट आज मेरी स्टडी बहुत अच्छी हुई, और इसी तरीके से मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी स्टडी करने की, और आप भी अपनी स्टडी को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।